तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ कि एक्चुअली मैं इंडिया जा रहा था, वहाँ का भी मुझे सिचुएशन पता नहीं है, वहाँ पर क्या सीन चल रहा है। हमारी फ़्लाइट है वो 1 घंटा डिले हुई है जैसे मैंने आपको बताया था। तो अभी हम थोड़ी देर में यहाँ से फ्लाई हो जाएंगे इंडिया के लिए। तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ, मैं फैमिली को मिलूँगा और आंटी जी भी 1 साल के बाद जा रहे हैं। 1.45 की है ये वाली ली है। तो आंटी जी ने असिस्टेंट करवाया हुआ था। तो असिस्टेंट में क्या होता है कि आपको ना, तो यहाँ पे टेम्परेचर चेक हो रहा है, ये भी जरूरी है। गाइस अभी हमारी बोर्डिंग हो रही थी यहाँ पर। डॉक्टर साहब लग रहा हूँ, तो आप देख सकते हो। दिल्ली एयरपोर्ट पे आ गए हैं और बहुत बढ़िया थी जर्नी, बाकी ठीक था, जर्नी बढ़िया थी। और आगे जाके देखते हैं अब इनके इमिग्रेशन का यहाँ पर क्या सीन चल रहा है। टेस्ट वगैरह होगा, वो मैंने ऑनलाइन बुक किया था, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। बाकी एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरा है, वो भी मेरे बैग में पड़ा है, तो वो जरूरी है, वो भी यहाँ पर सबमिट करना है। और बाकी देखते हैं गाइस, जैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जिन्होंने बाहर आना है, जिनकी अभी फ़ाइल लगी हुई है, तो कुछ स्टूडेंट जो आएंगे तो उनको पता लग जाएगा कैसा प्रोसेस है। क्योंकि जनवरी में भी ये भी 5-6 महीने ऐसे ही चलेगा कोरोना का। अभी क्वारंटाइन का भी देखते हैं क्या बोलते हैं। तो जैसे होगा मैं आपको थोड़ी देर में अपडेट देता हूँ। आंटी जी मेरे पीछे आ रहे हैं, तो ये भी फ़ोन पर अपना बात कर रहे हैं घर पर। तो मेरा सिम भी अब चल गया है, मैंने भी अपने फ़ोन कर दिया था। जॉब मतलब आप क्या जॉब कर रहे हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पे सेल देखना हूँ, ये सब ठीक है। ऑफर बताना। नहीं एक मिनट वेट कर रहा ऑफर ठीक है। ऑफर बताना ये वो। तो गाइज अभी ना मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे ही था। तो यहाँ पर आपको पता है जैसे सेल वगैरह होती है जो चैम्पियन, यहाँ पर मैंने आपको लंदन का जो हिथरो एयरपोर्ट भी दिखाया था, बनाया हुआ था। तो चैम्पियन परफ्यूम और भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं। मुझे यहाँ पर अपना एक भाई मिला है, तो वो मेरे ब्लॉग देखता है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा, अभी मैं एयरपोर्ट पर ही पहुंचा हूँ, ये रहा मेरा भाई। तो यहाँ पर ये जॉब करते हैं सेल की, और इन्होंने भी प्लान किया है कि अगले साल जनवरी इनटेक में बूस्टर या ब्रिस्टल मैंने इनको रेफर किया कि आप ब्रिस्टल में जाओ, ब्रिस्टल सिटी भी बढ़िया, वहाँ पर जॉब्स भी हैं। तो भाई आप कुछ बोलोगे, आपका नेम क्या है? मेरा नाम मयंक द्विवेदी है और मैं यहाँ ड्यूटी फ्री में 3 साल से जॉब कर रहा हूँ। और भाई को मैं पहली बार देखते ही पहचान गया। मुझे पहले बिलीव नहीं हुआ, बट भाई का कैमरा देखते ही मैं समझ गया कि भाई अपना वही है। तो गाइस मुझे बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा। देखो अभी मैं एयरपोर्ट पर ही पहुंचा हूँ, तो अभी सिटी में जाऊंगा, मैं मिलूंगा जितने स्टूडेंट होंगे, मैं मैसेज करूंगा। तो फिर मैं आपको एग्जिट का दिखाता हूँ यहाँ पर क्या सीन चल रहा है। अगर जैसे आपने कोई फॉर्म फिल किया है कि आपने टेस्ट करवाना है, तो यहाँ पर आपके टेस्ट भी हो जाता है। अगर आप यूके से आ रहे हो तो यूके में आपने अपना टेस्ट करवाया, तो आपको यहाँ से एग्जम्पशन सीधी मिल जाती है। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर में, जैसे भी होगी मैं आपको अपडेट देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही दिखाया था, यहाँ पर कोविड का टेस्ट चल रहा है। तो वो बढ़िया है, यहाँ पर आपका एक बार टेस्ट हो जाता है, फिर आपको क्वारंटाइन का सिर्फ 7 दिन आपने घर पर ही रहना है। तो यहाँ पर 5-6 घंटे का आपके फालतू लगते हैं, आपने वेट करनी है। और 5000 मैंने पे किया है यहाँ पर टेस्ट के लिए। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारा पीछे सीटिंग एरिया बना हुआ है, तो मेरी सीट भी वहाँ पर है। तो इन्होंने खाने का भी अरेंजमेंट किया हुआ है, तो आपको यहाँ पर फूड भी मिल जाता है।
और 5-6 घंटे की बात है, आपकी रिपोर्ट आ जाती है। अगर नेगेटिव आई है फिर आप अपने पासपोर्ट इनके पास है, फिर आपको ये पासपोर्ट दे देंगे, फिर आप अपने घर जाओ। तो 7 दिन कहते हैं कि आपने क्वारंटाइन करना है। अगर इन केस पॉजिटिव आ जाता है फिर इन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन में आपको डाल देना है 7 दिन के लिए, फिर आपको 7 दिन घर। तो आपका मे भी फिर उस केस में आपका पासपोर्ट भी रखा जाएगा। तो ये अभी चल रहा है यहाँ पर। तो मैं काफ़ी थका हुआ हूँ, मैंने अभी खाना खाया है तो कुछ मेरे में एनर्जी आई है, तो मैंने सोचा थोड़ी सी आपसे बात करता हूँ। तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है, मेरा लगेज वगैरह भी यहाँ पर ही है। अभी इन्होंने मेरा पासपोर्ट रखा हुआ है। तो जितने भी यहाँ पर हैं सभी फ़ॉरेन बाहर से ही आए हैं। आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो आ रहे हो तो 14 डेज़ का आपको पता है क्वारंटाइन चल रहा है। तो ये यहाँ पर अपने दिल्ली एयरपोर्ट में बढ़िया सिस्टम चल रहा है कि अब टेस्ट आपका क्लियर है, नेगेटिव है, तो आप अपना घर जाओ, एंजॉय करो, चिल करो। तो बस 5-6 घंटे की बात है, फिर मैं अपनी सिटी को निकलूँगा, फिर मैं आपको आगे दिखाऊँगा जैसे मैं एग्ज़िट करूँगा। तो गाइस मेरी एंट्री वहाँ से हुई थी। तो इधर ये पीछे बैठने का एरिया बना हुआ है और इधर यहाँ पर आप लगेज अपने जमा करा सकते हो। लगेज भी सैनिटाइज़र हो रहे हैं, मेरा लगेज भी इसमें ही है। तो पीछे आप देख सकते हो बैठने का जगह बनी हुई है, तो यहाँ पर ये लगेज का है। बाकी मैं आपके साथ 2-3 बातें और शेयर करना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो देखो आपने फ़्लाइट लेनी है तो यहाँ पर फॉर्म वगैरह भी फिल करने होते हैं। अब बहुत ज़्यादा कोरोना का चल रहा है तो फॉर्म बिल्कुल सिंपल होते हैं। आप पेन भी ज़रूर रखें, क्योंकि मैंने भी पेन मांगा था फ्रेंड से, यहाँ पर फ्रेंड बने हैं तो उनसे पेन लिया था। और जैसे आप एयरपोर्ट पर एंटर करते हो तो आपको मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो एयर इंडिया वाले वो भी फॉर्म आपका भरना होता है, वो आप ऑनलाइन भी भर सकते हो। तो यहाँ पर इन्होंने पेन से ही भरवाया है, ऑनलाइन भरने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो आप ऑनलाइन भी भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ गाइस जब आप दिल्ली एयरपोर्ट पे आते हो तो यहाँ पर ऐसा हुआ है कि जिन्होंने यूके में और कनाडा में टेस्ट करवाए हुए थे, क्योंकि 3 दिन का टाइम होता है, आपने 3 दिन के अंदर जो यहाँ पर कोविड का टेस्ट करवाया है तो उसकी रिपोर्ट आपकी प्रिंट आउट है आपके साथ। तो फिर भी दिल्ली वाले आपसे यहाँ पर मांग रहे हैं कि आपने यहाँ पर टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया आप करवाओ मत, बाहर से आते हो जितने भी स्टूडेंट यूके से आएंगे या जो भी आएंगे कनाडा से, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर आप पैसे दो, 5,000 दो। 5-6 घंटे की बात है। यूके में भी आपको पता है, 1 मिनट रुको, नॉइस आ रही है उसकी। तो जैसे गाइस आप यूके में भी आते हो ना, तो यूके में टेस्ट के 150 पाउंड लग रहे हैं। तो 150 पाउंड वहाँ पर लग रहे हैं, आप देख लो 15,000 हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर ही करवा लो, 5,000 में आपका हो जाएगा। बस 5-6 घंटे की बात है, फिर आप अपना घर जा सकते हो। वहाँ से करवाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा है, मैं मिला हूँ यहाँ पर लोगों को, वो बता रहे हैं कि हमने वहाँ पर टेस्ट करवाए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वहाँ से रहने दो, यहाँ करवा लो तो ईजी है। बाकी जैसे आगे मुझे रिपोर्ट मिलेगी, पासपोर्ट मिलेगा, मैं आपको बताऊँगा। ये मेरे हाथ पर इन्होंने ये लगाया लगेज के लिए, तो मेरा लगेज वहाँ पर मैंने आपको दिखाया जमा है। टेस्टिंग का मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। तो मुझे पासपोर्ट मिलेगा तो एक मेरे स्टैम्प भी लगेगी हाथ पे, एज अ साइन निशानी लगेगी, फिर मुझे गेट से बाहर एंट्री मिलेगी। तो जितने डोमेस्टिक फ़्लाइट वाले होते हैं उनके लिए भी, जैसे आप सपोज़ करो आप यूके से दिल्ली आए और आपने आगे गोवा जाना है, बॉम्बे जाना है, तो राजस्थान जाना है, जिनकी आगे डोमेस्टिक फ़्लाइट होती है, चंडीगढ़ की होगी, तो अपना 5-6 घंटे का गैप रखो। वो क्यों, एयर इंडिया की वेबसाइट पे मेंशन है कि आपका इतना गैप होना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट आने में 4-5 घंटे लग जाते हैं। तो अगर आप 5-6 घंटे, इनको कोई टेंशन नहीं है। अगर आपकी फ़्लाइट डोमेस्टिक कैंसिल होगी फिर वो आपकी दिक्कत है। तो ये आप ध्यान रखो कि अगर आप आते हो यहाँ पर तो अपना 5-6 से ज़्यादा ही आप गैप डालो कि आपकी जो डोमेस्टिक फ़्लाइट है वो ज़्यादा लेट हो, तो आपका टेस्ट बढ़िया अपना क्लियर हो जाए, तो आपको स्टेट में आपकी एंट्री मिल जाए, क्वारंटाइन की कोई टेंशन नहीं रहेगी आपको। गाइज़ मैं इस वक्त दिल्ली सिटी में हूँ, तो मेरा पटियाला जाने का बिल्कुल दिल नहीं था, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं बहुत ज़्यादा थक गया था और यहाँ के रात के 7 बज रहे हैं। और ये मेरा कज़न है, मैंने इसको सरप्राइज़ दिया है। और ये लोग घूमने जा रहे थे, गाड़ी में ये लोग घूमने जा रहे थे। उधर मेरे दीदी खड़े हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरे दीदी हैं और ये मेरे बुआ जी हैं। तो इनका प्लान था, ये घूमने जा रहे थे। जस्ट मैं घर पर पहुँचा तो ये मुझे लेने के लिए आ गए और ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हुए, क्योंकि इनको पता नहीं था मैं आ रहा था। और घर पर मेरा दूसरा भाई है। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसे एयरपोर्ट पे क्या सिचुएशन थी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं यहाँ पर सोया चाप खाने वाला हूँ, क्योंकि आपको पता है यूके में बिल्कुल नहीं मिलती। आप भी यहाँ पर हो तो आप भी खा कर आओ। तो गाइज़ आज ना अगला दिन है। कल मैं बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था और मैं उसके बाद ना वीडियो बिल्कुल मेरे में हिम्मत नहीं था वीडियो शूट कर पाता। मेरी रिपोर्ट मिली मुझे, जितने हमारे साथ पैसेंजर थे सबकी रिपोर्ट बढ़िया थी, नेगेटिव था, किसी को कोरोना पॉजिटिव किसी का भी नहीं आया।
और हमें वहाँ पर 4 घंटे लगे थे। वो आपको 4 से 6 घंटे बोलते हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने पासपोर्ट दिया, आपका पासपोर्ट भी नहीं रखा उन्होंने, हमारा किसी का भी, जितने भी पैसेंजर थे। तो इसका बेनिफिट ये है, दिल्ली वाले बढ़िया काम कर रहे हैं कि आपको फिर क्वारंटाइन नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका रिपोर्ट सही आई है, अगर किसी का बाई चांस पॉजिटिव आ जाता है ना, तो फिर उनको इश्यू है कि वो 7 दिन के इंस्टीट्यूशनल जो इनका इन्होंने बनाया हुआ है वहाँ पर आपको डाल देंगे 7 दिन के लिए। फिर उसके बाद आपको 7 दिन के लिए ये अपने घर में भेज देते हैं और पासपोर्ट भी रख लेते हैं। तो थोड़ा सा रिस्की था, पर ऊपर वाले की कृपा से सबकी रिपोर्ट बढ़िया थी। मैं थका हुआ था, मैं ज़्यादा शूट नहीं किया। उसके बाद मैं घर को निकला, दिल्ली में रिलेटिव्स हैं मेरे, तो इधर भी मैंने सरप्राइज़ दिया। इनको पता नहीं था कि मैं आ रहा हूँ, तो अचानक से मिला, काफ़ी कुछ थे। तो होप करता हूँ गाइज़, जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता था सब आपको मिल चुकी है। अगर फिर भी किसी को डाउट हुआ, कोई क्वेश्चन पूछना हुआ, तो मुझे कमेंट करना। यूट्यूब पे आप मैसेज इधर कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। पॉसिबल होगा मैं सभी के रिप्लाई करूँगा। बाकी मैंने ऑलरेडी सब क्लियर कर दिया, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। मैंने आपको फ़ीस वगैरह बता दी, 5000 ले रहे हैं। वो आपका टेस्ट भी करते हैं, उसमें आपको मील भी देते हैं वहाँ पर। जब आप 4-5 घंटे बैठते हो तो खाना बढ़िया मिलता है वहाँ पर, वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शंस होती हैं। तो और कुछ तो रहता नहीं है, जैसे बस वो रिपोर्ट आने की देर थी। आप मानोगे सिर्फ 10 मिनट लगे, पासपोर्ट मिला और सीधा एयरपोर्ट से बाहर एंट्री। उसके बिना एंट्री नहीं हो रही थी, बिल्कुल ही नहीं जाने दे रहे थे। तो बाहर आप जाओ, जहाँ आपने जाना है, डोमेस्टिक फ़्लाइट आप उधर अपनी पकड़ो, अपनी बस लो। आपको आगे का पता ही है, जब वो इंडिया में आप रहते हो सभी, मैं भी इंडिया में रहता हूँ, सबको पता ही है आगे कैसे ट्रैवल करना है। तो ठीक है गाइस, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।